Hello everyone, welcome to this channel and in this video we'll understand kinetic interpretation of temperature। ठीक है, तो kinetic interpretation of temperature का मतलब क्या है? हमने अभी तक जो बात की है कि जो gases है they are made of molecules and they are in random motion, they have kinetic energy, okay, and this kinetic energy will lead to the temperature of the gas, okay, so temperature is the result of the kinetic energy of the gas, okay। तो इसी को हम समझेंगे किस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, वो बात करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट दिस, ओके। तो इस वीडियो को समझने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस की डेरिवेशन की थी, और उससे भी पहले आपको काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट समझने पड़ेंगे, तब आपको समझोगे, तब आपको समझ में आएगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि P इज इक्वल टू 1/3 NmV² एवरेज, फिर N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 1000 है, 2000 है, कितने। M मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड V² bar is the square of the speed, average of the square of the speed, okay। so इसकी बात हमने की थी। तो देखो यहाँ से उसी इक्वेशन को अगर देखें तो अगर मैं दोनों तरफ जो इक्वेशन हमने देखी है अभी उसको दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से ऑब्टेन होगा। साथ ही साथ मैं 2 से ऊपर नीचे उसको इस साइड राइट हैंड से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो v से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। एंड v और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब बात ध्यान से समझना, सबसे पहले तो देखो जो NV है ना, ये यहाँ पर NV, स्मॉल NV, N क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, N मॉलिक्यूल्स हैं, तो V वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, N इंटू वी। तो इसलिए हमने उसको कैपिटल N से रिप्लेस कर दिया। व्हाट इज कैपिटल N, कितने मॉलिक्यूल्स है पूरी गैस में, ठीक है, कि पूरे सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एन तो एक वॉल्यूम में था, यूनिट वॉल्यूम में, ये पूरे सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। हाफ MV² एवरेज क्या हो जाएगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। इसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर किससे मल्टीप्लाई कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, देन इट विल बी, और ये x मल्टीप्लाई है, ठीक है, ओके, देन इट विल बी व्हाट, n इंटू दिस विल बी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स, है ना। जितने मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हाफ MV² एवरेज है, तो पूरे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल मॉलिक्यूल। और आपको पता है जब आइडियल गैस के लिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, नेग्लिजिबल होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम मानते हैं कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसलिए जो इंटरनल एनर्जी होगी गैस की वो यही होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो इसको लिख सकते हैं, तो E क्या है, काइनेटिक, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ओके, आइडियल गैस, जो हम लिखा भी है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं उस पूरे को E से, ठीक है। तो यहाँ से E आ जाएगा, PV क्या आ जाएगा यहाँ से, PV विल बी इक्वल टू 2/3 E, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी ना। तो PV क्या आ गया, 2/3 E, ओके। अब देखो PV किसके बराबर होता है, PV बराबर होता है nRT के, PV बराबर होता है nRT के। यूनिट 1 मोल की अगर मैं बात करूँ, 1 मोल के लिए N कितना होगा, 1 होगा, तो PV आ गया RT फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए आ गया, फॉर 1 मोल ये आ गया, PV इक्वल टू RT आ गया। क्लियर हुआ, ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना। अब क्या करता हूँ, ठीक है, ये तो 1 मोल के लिए। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल के लिए ध्यान रखना, ठीक है, ये 1 मोल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए ध्यान रखना, जब हम एक मोल की बात करें तो R यूज़ करते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। जब हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो R को क्या कर दो, सिंपली, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, N, एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, ठीक है, इतने होते हैं।
तो अगर इस आर को डिवाइड करो एन से तो एक मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा और उसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिनोट करते हैं। आर होता क्या है, अगर मैं आर को थोड़ा समझाऊँ यहाँ पर तो देखो आर क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बोला ना मैंने, चलो ये 1 मोल ही ले लेंगे उसको आर टी। तो आर क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन टी, ठीक है, पी वी अपॉन टी, चलो एन भी ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो दिस इज पी वी, हमने पढ़ा है थर्मोडाइन में भी पढ़ा है, दिस इज अ वर्क डन। ओके, तो आर को कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इट इज अ वर्क डन पर मोल पर केल्विन, ठीक है, जो गैस है उस पर कितना वर्क हो रहा है या कितनी वर्क को कर रही है, एक मोल गैस एक केल्विन पे कितना वर्क कर रही है, कितना वर्क हो रहा है, दैट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, इसकी वैल्यू 8.314 होती है, ठीक है, क्या आ जाएगी यूनिट, जूल, क्योंकि वर्क अपॉन पर मोल पर जूल पर मोल पर केल्विन आ जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है। और अगर आर को डिवाइड कर दो एन से, ठीक है, एन से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, दिस इज के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कैसे डिफाइन करोगे, सेम वैसे ही, ठीक है, तो मतलब एक है ना, देखो यहाँ पर पी वी आई वर्क डन ही आ जाएगा, वर्क डन अपॉन, अब 1 मॉलिक्यूल की बात, नंबर ऑफ मोल, एक वर्क मॉलिक्यूल की बात होगी, ठीक है ना, तो एक मॉलिक्यूल कितना वर्क कर रहा है 1 केल्विन में, ठीक है, इट इज़ अ वर्क डन बाय पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। ओके, आई होप कि इतनी बात समझ में होगी। तो यहाँ पर देखो अब वापस से इसमें आ जाते हैं, तो जब मैं यहाँ इससे है ना, अगर मैं तो ई क्या आ गया था हमारी, पी वी इक्वल टू 2/3 आ गया था, पी को रिप्लेस कर सकता हूँ आर टी से 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए आर से रिप्लेस कर सकता हूँ आर टी से, तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा 3/2 आर टी, 3/2 आर टी आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन ध्यान रखना, 1 मोल के लिए जो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ रही है, गैस की 3/2 आर टी, आर पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। आर को क्या लिख सकते हैं, आर को हम लिख सकते हैं, ये मैंने बताया, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल, ठीक है, और 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि अगर इसको एन से डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, तो काइंड इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना होगा, तो यहाँ पर भी आर डिवाइड हो जाएगा एन से, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी 3/2 kT। ओके, तो फिर से ध्यान रखना, जब भी 1 मोल की बात होगी तो आर आएगा, ओके, और 1 मॉलिक्यूल की बात होगी तो क्या आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ठीक है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ओके, 3/2 kT। The average kinetic energy of molecule is proportional to absolute temperature of the gas. It is independent of pressure, volume और nature of the ideal gas. Important point है। तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की, एवरेज करने मॉलिक्यूल की किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आइडियल गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम रिलेट कर पा रहे हैं टेम्परेचर को और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल को, ठीक है, जो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जब आप टेम्परेचर हीट करोगे उसको, गैस को, तो वो हीट एनर्जी गेन करेंगे और उसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ठीक है, और उसके मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजर है टेम्परेचर का, ठीक है। आगे हम देखेंगे 0 केल्विन द लीस्ट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 बोलता है, टेम्परेचर 0 कोई एनर्जी नहीं होगी, तो 0 केल्विन वो टेम्परेचर होगा जहाँ सीज हो जाएगा मॉलिक्यूलर मोशन। दिस इज द फंडामेंटल रिजल्ट रिलेटिंग टेम्परेचर, अब मैक्रोस्कोपिक मेजरेबल पैरामीटर ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एज इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है टेम्परेचर, तो ठीक है, टू अ मॉलिकुलर क्वांटिटी नेमली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल किससे रिलेट हो रहा है,
मॉलिक्यूलर वेरिएबल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्वांटिटीज है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। द टू डोमेन्स आर कनेक्टेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो कितना बड़ा लिंक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एक बोल्ट्जमैन कौन से कनेक्टेड है। वी नो इन पासिंग दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हम थर्मोडाइन में पढ़े थे कि डेल्टा यू टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी मेजर है टेम्परेचर का, ओके, प्रेशर वॉल्यूम पे नहीं, ओके। विद दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, kinetic theory of an ideal gas is completely consistent with the ideal gas equation and the various gas law ना। तो ये गैस लॉस को भी के साथ भी आइडियल इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है, और गैस लॉ वो भी इस पे बेस्ड है।